अस्सलाम वालेकुम। आई एम इंजीनियर उमेर अहमद फ्रॉम बख्तावर इंटरप्राइजेस। जैसे कि हमने पिछले कुछ टाइम से हम वीडियोस डाल रहे हैं। एक जो वीडियो सीरीज़ हमने शुरू की हुई जिसमें हम आपको कंस्ट्रक्शन के जो एरिया में बालाज हैं वो बता रहे थे कि कैसे आप जो है प्लॉट परचेस करने के बाद कैसे आप जो है अपना कंस्ट्रक्शन का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, और जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं वहाँ कौन कौन सी एक्टिविटीज़ पे जो है बेरिया से परमिशन लेनी पड़ती है, आयास डालने पड़ते हैं, वो सारा मैंने आपको जो है प्रोसीजर एक एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, मैंने अभी ये सोचा कि देखें जो ओनर हैं हमारे, जो इस फील्ड से रिलेटेड नहीं है, जो अपना घर बनवा रहे हैं या जो किसी बिल्डर से बनवा रहे हैं, तो वो कैसे जो है मेक श्योर करें कि उनकी जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो क्वालिटी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, काम जो भी है ना। तो वो मतलब जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड्स हैं, जो सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में, जो कंस्ट्रक्शन की फील्ड में स्टैंडर्ड्स हमारे बनाए गए हैं, उनके मुताबिक वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे उसको जो है वो चेक करें। तो कुछ पॉइंट्स थी जो आपको देखनी होती हैं, जो जो फील्ड में जो आपका प्रैक्टिकल साइड पे काम चल रहा है, तो वो जो आपको कुछ टिप्स थी मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं, ताकि वो जो चीज़ें हैं आप वो देख सकें कि जो आपका घर बन रहा है कि वो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है कि या नहीं है। तो उसमें अगर पहली पहली हम चीज़ डिस्कस करें या पहली पहली बात करें, तो वो जो होता है हमारा बेस, जो हमारा सब स्ट्रक्चर होता है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर जो है हमारा, पूरा घर जो है एक हमारा, उसकी जो बुनियाद होती है अगर वही हमारी सही नहीं है तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर कैसे खड़ा होगा, कैसे उसकी जो है जो लाइफ है वो लॉन्ग होगी, या जो उसकी क्वालिटी है वो कैसे मेंटेन होगी। तो पहले अगर हम बात करें तो शुरू करते हैं एस्केवेशन से। अब हम एस्केवेशन मैंने अमूमन देखा है यहाँ पे हो रही होती है, तो वो जो है वो प्लेन नहीं होती, कहीं से ऊपर होती है, कहीं से डाउन होती है, क्योंकि वो मशीनरी है, मशीन काम करती है तो वो ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन उसके बाद क्या करते हैं हम, लेआउट उसका जो लीन करवाते हैं वो हमें मेक श्योर करना चाहिए 3 से 4 इंच का हमें उसमें लीन करवाना चाहिए, ताकि जो हमारा सरफेस है वो बिल्कुल इवन हो जाए, क्योंकि हमने वहाँ पे सरिया रेस्ट करवाना होता है। एक तो हमारा वहाँ पे सरिया रेस्ट करता है, दूसरी चीज़ ये कि वो अगर लेवल में नहीं है प्लॉट, हमारा फुटिंग जो है वो हम उस पर खड़ी करेंगे अपने कॉलम्स की, तो वो अगर अनइवन सरफेस होगा तो वो उसकी वो जो स्ट्रेंथ है वो नहीं आएगी। तो पहली चीज़ ये हो कि 3 से 4 इंच का हम लीन करवाएं, और प्रॉपर तरीके से लीन हुआ हो, उसमें जो रेशो है वो हमारा प्रॉपर चला हुआ हो, उसमें सरिये का सीमेंट का जो मिकदार है वो प्रॉपर यूज़ किया हुआ हो। मैंने अक्सर देखा है लोग क्या करते हैं, जहाँ पे रेशो चलना होता है 1:2 का, वहाँ लोग चला रहे होते हैं 1:4 का। मीन्स कि एक सीमेंट की बोरी पे 4 ट्रॉलियाँ मिक्स की यहाँ पे लोग यूज़ कर रहे होते हैं, जो बहुत ही गलत है, क्योंकि वो ऐसे समझा आपने मट्टी डाल दी, वो कुछ अर्से के बाद वो निकल जाएगा, सीमेंट में होगा नहीं, उसके में स्ट्रेंथ नहीं आएगी। लीन करवाने के बाद उसका आपने एक दिन क्योरिंग करवानी है, ताकि वो बिल्कुल मजबूत हो जाए, और जो उसकी जो हमने जो पर्पस है वो उसको सर्व करे। अच्छा, उसके बाद जो होता है हम लेआउट करते हैं। लेआउट हमें ड्राइंग के हिसाब से करना चाहिए प्रॉपर, और उसके बाद जो है हम उस पर सरिया खड़ा करना शुरू करते हैं। बेस जो हमारे होते हैं, फुटिंग्स इसको हमको बोलते हैं, जो फाउंडेशन कहा जाता है जिसको, फुटिंग्स का जो जाल बनता है वो हम प्रॉपर इवन सरफेसेस पे हमारा खड़ा होना चाहिए, और उसके नीचे मेक श्योर करना चाहिए कि स्पेसर दें। स्पेसर ये होता है कि सीमेंट की बनी हुई, जिसको गिट्टियाँ भी बोलते हैं, एक क्यूब्स टाइप्स होते हैं, राउंड शेप में होते हैं, सर्कुलर होते हैं, तो वो ऐसे समझे देते हैं हम, ताकि उसका जो कवर है हमारा कंक्रीट, जो ड्राइंग में भी मेंशन होता है 3 से 4 इंच का, वो प्रॉपर आ सके। उसका रीज़न ये होता है कि अगर आपका सरिया जो है वो मट्टी पे रेस्ट करेगा तो उसको रस्ट लगेगी, रस्ट लगेगी तो उसकी जो लाइफ है वो ज़्यादा नहीं चल पाएगा सरिया, वो ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाएगा, वो धंस जाएगा। तो हम उसको नीचे स्पेसर देते हैं, ताकि वो जब हम उसमें पोरिंग करें तो कंक्रीट कवर जो है वो एक प्रॉपर आए, और इवन कंक्रीट कवर है। ऐसा ना हो कि कहीं से 2 इंच का कंक्रीट कवर आ रहा हो, कहीं से 1 इंच का, कहीं से सरिया दिख रहा हो, ऐसे ना होना चाहिए। तो हम उसमें स्पेसर यूज़ करते हैं। जो शटरिंग लगाते हैं उसमें भी स्पेसर देते हैं, ताकि सुबह अगर फट्टा निकालें हम, लकड़ी जो हमारी शटरिंग लगी हुई है, ऐसा ना हो कि कहीं से हमारा सरिया दिख रहा हो। अगर जाहिर सी बात है वो दिख रहा है, उसको पानी लगेगा, हवा लगेगी, हवा में नमी होती है तो वो रस पकड़ लेगा, और उसकी जो लाइफ है वो कम हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, बैक फिल करवाते हैं। बैक फिल में हमने जो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि मशीनरी हैवी होती है। अक्सर मैंने देखा है कि वो बैक फिल करते करते हुए मशीन लग जाती है किसी कॉलम को, वो टेढ़ा हो जाता है, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। वो बहुत ही गलत है, वो आपके स्ट्रक्चर पूरे को जो है डैमेज कर सकता है आगे जाके, क्योंकि अगर एक कॉलम है वो बेस से ही हमारा, अगर उसकी जो है वो क्रैक्स हैं उसमें, तो वो आगे पूरे स्ट्रक्चर का लोड कैसे बेयर करेगा। उसके बाद हम देखते हैं अक्सर
कि लेआउट जो हमने किया, ड्राइंग जो हमने की, जो लेआउट हमने किया वो ड्राइंग के मुताबिक नहीं होता, 2-3 इंच इधर उधर हो जाता है। तो मैंने अक्सर सुना है लोगों से, वो कहते हैं कि कोई नहीं, हम इसमें जॉगल लगा देंगे। जॉगल ये होता है कि उसको हम थोड़ा सा बेंड कर लेंगे, जो हमारी डिज़ायर्ड डायमेंशंस थी वहाँ तक ले आएंगे, उसका मतलब है थोड़ा सा बेंड कर देंगे। वो जो हम कॉलम में, इंतहाई गलत है ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप बेंड करते हो जब अपना सरिये को, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। अब अगर उसमें जॉगर लगाते फिरोगे तो वो कैसे लोड बेयर करेगा एक, तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद हम अगर इस पे अपना सब स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो जाए, प्लिंथ के बाद हम अगर ऊपर आएँ, तो ये सारी चीज़ें जहाँ जहाँ सरिया यूज़ होगा, जहाँ जहाँ शटरिंग लगेगी, वहाँ वहाँ अपने स्पेसेस लाजमी चेक करवाने हो रही हैं। उसके बाद ये होता है कि हम जब कंक्रीट पोरिंग करते हैं, उससे कम से कम 3 से 4 दिन, कम से कम, ज़्यादा अगर आप ले जाते हैं तो 1 हफ्ता ले जाएं, 7 दिन उसकी प्रॉपर क्यूरिंग करवाएं। अब क्यूरिंग का मैंने देखा है यहाँ पे 2 दिन क्यूरिंग करते हैं, वो भी ऐसे ही होता है कि पाइप लिया, पानी लगा दिया, बात खत्म हो गई। ऐसे नहीं, प्रॉपर क्यूरिंग करवाएं। गनी बैग्स मिलती हैं जो वो उसके ऊपर रखें, पूरी उनको गीला करके रखें, या जो हमारी फुटिंग्स वगैरह हैं उसमें हम बनिया बनाएं मट्टी की मिक्स की, और उसमें पानी खड़ा कर दें, ताकि उसकी जो क्यूरिंग है वो प्रॉपर होती रहे। और जो हीट ऑफ हाइड्रेशन हमारा प्रोसीजर होता है, जो कंक्रीट सीमेंट का पानी मिलने के बाद का होता है, उसको एक प्रॉपर पानी की मिकदार जो रिक्वायर्ड होती है वो मिले, ताकि वो जो है हमारा कंक्रीट है स्ट्रेंथ जो है वो प्रॉपर स्ट्रेंथ गेन कर पाए। मैंने देखा है लोग पानी लगाते हैं, 1 दिन लगाया, 2 दिन लगाया, बैग फिल कर देते हैं। बिटमिन लगवाते हैं। बिटमिन मैंने देखा है अक्सर यहाँ पे जो लगा रहे होते हैं वो पानी वाला होता है, बिल्कुल ही जो है ना पतला सा होता है, बस नाम कर रहे होते हैं कि हमने बिटमिन लगा दिया, कलर हो जाता है ब्लैक। जो हम बिटमिन लगवा रहे होते हैं उसका जो पर्पज़ है मेन, वो यही होता है कि आपकी जो डैम्पनेस है, जो बाहर की मट्टी से, या जो आपका बाहर का बारिश वगैरह जब पानी आता है तो वहाँ से वो अंदर ना आए। वो डैम्प प्रूफ कोर्स बोलते हैं हम उसको, जो डीपीसी वगैरह हम करते हैं उसमें जो मतलब हम बिटुमिन लगा रहे होते हैं, तो उसका ये मेन पर्पज़ होता है। अगर हम उसमें एक पतला सा पानी लगा देंगे, पानी मिला हुआ मिक्स किया हुआ बिटुमिन लगा देंगे, तो उसका कोई पर्पज़ ही नहीं है, कोई फ़ायदा ही नहीं है उस चीज़ लगाने का। वो एक तो पैसे ज़ाया हैं आपके, दूसरी चीज़ ये कि वो आपके स्ट्रक्चर के लिए नुकसानदेह है। मैंने अक्सर देखा है अक्सर लोगों को ये देखा है, वो लोग सिर्फ यही कर रहे होते हैं कि कलर बस हो जाए किसी तरीके से, कि हाँ भाई हमने लगा दिया है, बहुत गलत है। तो ये सब स्ट्रक्चर था आपका, कि सब स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो कुछ चीज़ें रह गई होंगी मुझसे, तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और सुपर स्ट्रक्चर के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।